हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक पीओ। मैं प्रद्युम्न ताम्रकार, IBPS PU सेलेक्टेड। आज मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें इन डेप्थ हम जानेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम के कैसे भी क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट वाइज कठिन से कठिन क्वेश्चन प्री से लेकर मेंस तक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारी क्लास में हम देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। हम देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, तो यही सब क्वेश्चंस को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स अप स्ट्रीम स्पीड। एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। धारा के विपरीत गति क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें पता है, जैसा कि आपने बेसिक क्लास पढ़ी होगी, धारा के विपरीत मतलब अगर धारा हमारी ऐसे जा रही है और हमारी नाव, मैं एक बार बेसिक में आपको रिवीजन करा रहा हूँ। मान लीजिए धारा की स्पीड गति ऐसी है, ठीक है, और हमारी नाव ऐसी जा रही है, तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन पे हमको बल लगता है। जैसे कि नाव ऐसे, अपनी नाव की स्पीड, नाव को इधर जाना है अपोजिट में, तो नाव की स्पीड हमेशा ही धारा की स्पीड से ज़्यादा होगी और अपोजिट में तभी हमारी ये ट्रेवल करेगी। ये हमने बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। तो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें ये पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे दूरी हमारी 24 किलोमीटर है और समय 6 आवर्स है। डिस्टेंस 24 किलोमीटर और टाइम 6 आवर्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। अगर बोट अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर 6 घंटे में तय कर ले रही है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। ये अगर फार्मूला आप याद रख लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन केवल और केवल एक फार्मूला पे टिका हुआ है। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बोट डाउन स्ट्रीम स्पीड is 12 किलोमीटर पर आवर and upstream speed is 6 किलोमीटर पर आवर. Find the speed of the stream. अब मैं हिंदी से इसे ट्रांसलेट करता हूँ। धारा के साथ, अगर धारा के साथ नाव जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब मैं एक आदत डलवाऊँगा आपको। आदत क्या है, धारा के साथ मतलब बोट की स्पीड और साथ साथ स्ट्रीम की स्पीड, ये क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के विपरीत मतलब बोट की स्पीड है और उसमें धारा की स्पीड माइनस हो जाती है, तो ये धारा के विपरीत हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बेसिक क्लास देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। अगर आप धारा के विपरीत जा रहे हैं तो जो जिस गति से आप बोट चला रहे हैं और जिस गति से धारा चल रही है उसका डिफरेंस आपकी स्पीड होगी। लेट्स अज्यूम कि आपकी स्पीड धारा की, ये क्वेश्चन से परे में बात कर रहा हूँ, अलग से एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अप स्ट्रीम को कैसे सोचते हैं, तो मान लिया हमारी बोट की स्पीड है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। ये केवल बोट की स्पीड है, ठीक है।
और हमारी स्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और हमको नाव को धारा के विपरीत चलाना है। तो 20 किलोमीटर की स्पीड से अब यहाँ देखते हैं धारा ऐसे चल रही है, ठीक है, पर हमारी दिशा जो है बोट हमको विपरीत चलाना है, ठीक है। तो जो बोट होगी वो इधर चलेगी, वो तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना चलेगी बोट, ठीक है, पर धारा जो है 5 किलोमीटर पर आवर से ये इधर की ओर चल रही है। क्या आप देख पा रहे हैं इसे कि बोट अपना 20 किलोमीटर स्पीड की ताकत लगा रही है और साथ ही साथ धारा अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ताकत लगा रही है। तो टोटल हमारी ताकत कितनी बची? नाव की ताकत बची 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इसलिए हम B-S करते हैं। क्यों? क्योंकि बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड घटा देते हैं तो हमारी जो स्पीड आती है वो अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाती है। अब लेट्स इमेजिन कि हमने अभी यहाँ पे रखा था कि 20, यहाँ हमने रखा 10 और यहाँ अब इसी को उल्टा कर देते हैं, यहाँ 5 रखा और यहाँ 20 रखा। तो हमारी जो है नाव कितने की ताकत लगा रही है? नाव उल्टा चलने में 5 किलोमीटर पर आवर की, और स्ट्रीम कितने की ताकत लगा रही है ऐसे स्ट्रीम की तरफ चलने में? 20 किलोमीटर पर आवर की। तो क्या आपको लगता है कि नाव ज़्यादा ताकत लगा रही है कि स्ट्रीम? ऑब्वियसली स्ट्रीम ज़्यादा ताकत लगा रही है। तो इसका ये मतलब है कि नाव कभी भी ऐसे नहीं जा पाएगी, हमेशा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये धारा के दिशा में ही जाएगी। इसलिए आप क्वेश्चन में कभी नहीं पाएंगे कि नाव की स्पीड धारा की स्पीड से कम हो, हमेशा बोट की स्पीड धारा की स्पीड से ज़्यादा ही होगी। ये आपको बात याद रख लेना है। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं कि बोट की स्पीड और धारा की स्पीड को मिला दिया, मतलब ये हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, मतलब धारा के साथ, धारा के साथ। अब ये अप स्ट्रीम है धारा के विपरीत, अप स्ट्रीम, ठीक है, धारा के विपरीत। तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम स्पीड है ये। अब हमको क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रीम की स्पीड बताइए, धारा की स्पीड बताइए। तो अब यहाँ पे हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। B+S इज इक्वल टू 12, B-S इज इक्वल टू 6। क्या करेंगे इसमें? S से S यहाँ से कट जाएगा क्योंकि अपोजिट माइनस प्लस कट जाते हैं, और 12×6=18, ठीक है। 2B इज इक्वल टू 18, 18, B इज इक्वल टू 9। इतना समझ में आ गया? तो हमको धारा की गति ज्ञात करनी। अभी हमको बोट की स्पीड पता चली, हमारा क्वेश्चन है स्ट्रीम का पता करने का, ठीक है। अब हमें पता है कि B+S इज इक्वल टू 12 है और B इज इक्वल टू 9 है, यहाँ पे B 9 है, तो 9 + S इक्वल टू 12, तो S इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो दोबारा इसको देख ले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A man rose 15 kilometer downstream in 1.5 hours. What is his downstream speed? मैंने क्या बताया था? चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बताया था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस दी गई है, मतलब कि दूरी दी गई है, और हमें टाइम दिया गया है R किलोमीटर। तो सीधे हमको चाल निकालनी है।
चाल कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर, और घंटे कितने लग रहे हैं? 1.5 आवर्स लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1.5 आवर्स अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कितना होता है, तो पहले तो 1.5 घंटा होता है। हिंदी में जो बोलते हैं इसको 1.5 घंटे बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? पॉइंट लग गया है हमें, मुझे अगर नहीं आता है, किसी किसी को नहीं आता है, तो क्वेश्चन में इसको क्या करना है, ऊपर नीचे अगर पॉइंट लगा हुआ है तो ऊपर 15/1.5 अगर लिखा है तो दशमलव नीचे है तो वो ऊपर एक जीरो लगा देना है। तो इसका हो जाएगा 150/15 और इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया और इस हिसाब से दशमलव को एडजस्ट किया, ऊपर लगा दिया। अगर ऊपर दशमलव है किसी डेसिमल में तो हम नीचे एक ज़ीरो लगाएंगे, तो इसका आ जाएगा, मान लीजिए ऊपर दशमलव लिखा है, ऐसा लिखा है 1.5 डिवाइडेड बाई 10, तो 15/100। हमने क्या किया, ऊपर का दशमलव हटा के नीचे एक शून्य लगा दिया। अभी हमने क्या किया, नीचे का दशमलव हटा के ऊपर शून्य लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ बोट टेक्स 5 आवर टू ट्रेवल 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ओके, टाइम बता दिया और किलोमीटर अप स्ट्रीम बताया। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। एक नाव धारा के विपरीत जाने में 5 घंटे लेती है। फिर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी? 20 किलोमीटर। चाल कितनी है हमारी? यही चाल ही निकालना है। समय हमारा 5 है। आंसर क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूरी रख दी हमने, समय रख दिया और चाल हमारी आ गई। आंसर 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर, फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड। मैंने आपको बताया है, हिंदी से पढ़ लेते हैं। शांत जल में नाव की गति, मतलब केवल नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे फिर बेसिक में एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। धारा इधर बह रही है, ठीक है, ये धारा बह रही है। नाव धारा इधर बह रही है और नाव भी इसी तरफ बह रही है। तो अगर मान लीजिए स्थिर जल है, मान लीजिए कि धारा नहीं बह रही है, केवल स्थिर जल है, तो नाव अपनी जितनी ताकत लगाएगी, इन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, नाव विल रो विद 10 किलोमीटर पर आवर। नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ताकत लगाएगी। तो आपको पता है कि ना शांत जल में नाव जितना अपना ताकत लगा रही है, अपनी ताकत उतनी ही चलेगी। जैसे कि आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो रोड स्थिर होती है, तो आप जितनी स्पीड से गाड़ी बढ़ा रहे होते हैं उतनी ही स्पीड से आप चल रहे होते हैं। पर नदी में क्या होता है कि नदी भी साथ साथ चल रही होती है, तो या तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या तो घटेगी। अब हम यदि धारा के साथ चल रहे हैं तो ये हमारी बोट की स्पीड है और धारा इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हमारी नाव ताकत लगा रही है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हमको सहयोग कर रही है धारा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 + 3 = 13 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा से करना है, B+S करना है हमको, ये हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है मेरे पास, वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा मैं, इसका पार्ट 2 बना दूँगा।
अगले 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।